हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो उमंग हीर को बेड पे ले जाते हैं और हीर रोकती है तो उमंग गुस्से में रूम में से बाहर निकल जाते हैं। नीचे आते हैं, बंसी से कहते हैं चलिए बंसी भैया। तो कहते हैं आपकी मॉम आ रही है। तो कहते हैं मिस्टर अनिल भी आ रहा है। सुबह सुबह उनका ऑफिस देख के मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना। वो चले जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो हीर जाती है उनके रूम में। हीर के साथ एक अच्छा मोमेंट एक्सपेंड करते हैं और सबको कहते हैं मारिया से कि मीटिंग हॉल में लेके आओ, और कहते हैं मैं से फाइल ली थी, मीटिंग हॉल में आइए। जाते हैं तो आज का पाठ शुरू करते हैं। जाते हैं मीटिंग हॉल में, मीटिंग हो रही होती है। हीर का तो ध्यान कहीं और ही होता है। उमंग सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं, कुछ लोगों की राय ले रहे होते हैं और बोलते हैं कि जल्दी ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और यहाँ से कुछ लोग चलेंगे रिसोर्ट के लिए, ठीक है। तो कहते हैं यस सर। तो उमंग कहते हैं मैं से आपको समझ में आया प्रोजेक्ट के बारे में? तो ये कहती हैं जी सर। तो कहते हैं कि आप ढंग से देख लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। कोई फॉल्ट तो नहीं है, और वाटर सप्लाई के लिए और फायर अलार्म के लिए टोटल चीज़ें आपको ही देखनी है। तो हीर कहती ओके सर। कहते हैं मीटिंग फिनिश, आप लोग जा सकते हैं। हीर भी निकल आती है भाई रूम से, क्योंकि उमंग वहाँ बहुत प्रोफेशनली बातें करते हैं। सब लोग बाहर आते हैं तो एक कलीग होता है, वो पूछता है सर ने आपका प्रोजेक्ट समझाया? तो कहते हैं कि नहीं। तो कहते हैं आप तो थी ना रूम में, उन्होंने लाइन ड्रॉ की होगी ना आपके साथ? तो कहते हैं नहीं, वो दूसरे प्रोजेक्ट पे ड्रॉ कर रहे थे, ये तो मुझे एनालिसिस करने के लिए कहा है। कहता है ओके मैम ओके। कहता है मैं फायर के लिए हूँ, पर मेरे पास अभी कोई मैपिंग नहीं है, तो मैं फायर सेट करके कैसे दूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये कहती है कि आप मिस टीना से ले लीजिए, वो सब मिस टीना के पास रहता है। या मिस मारिया से पूछिएगा, उनकी पीए वो बता पाएगी। तो कहता है मैम आप तो हाई कमान है, आपको तो ये कहती है मतलब कहती है आप तो सर की वाइफ है, आपको सारे प्रोजेक्ट पता होंगे। तो ये कहती है वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। मेरा जो यहाँ काम है मैं वो यहाँ करती हूँ, जो घर पे वो घर पे। वो बंदा चुप हो जाता है। ऑफिस का टाइम फिनिश होता है तो बंटी आता है, कहता है भाभी चलिए घर चलिए, मम्मी आपको बुला रही हैं। तो कहती है मेरी? तो कहते नहीं मिस्टर उमंग सर थी। तो कहते अच्छा अच्छा। उठती है ही, उमंग के पास जाती है, कहती है आप चलेंगे? कहते हैं नहीं जाइए आप, हम आते हैं। बंटी कहता वो नहीं आएंगे, वो आएंगे 9-10 बजे, उनके फादर है ना, तो वो नहीं आएंगे, वो उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। हीर कहती ओके ठीक है। आती है घर, सब वैनिटी में जाती है चेंज करके, फिर आती है अंदर, सबसे मिलती है, बातें करती है, पूछती है क्या बना दूँ मम्मी? तो कहती नहीं बेटा तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट्स बना देंगे। कहती नहीं फिर भी आपको कुछ पसंद हो तो मुझे आता है खुद करने। तो जगदीश कहते तो आपने उमंग को क्या क्या बना के खिलाया? ये चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। पूछते हैं जगदीश की उमंग कहाँ है? कहते वो अभी नहीं आए, कुछ प्रोजेक्ट चेकआउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप चलिए हम आते हैं। जगदीश उमंग को फ़ोन करते हैं, कहते यार तुम्हारी बीवी घर पे, तुम कहाँ हो? कहते आते जीजू थोड़ा काम कर रहे हैं। तो कहते 9 बजे से पहले आना बेटा, नहीं तो हम तुम्हारी दी को लेके वापस चले जाएंगे। तो उमंग कहते आपको पता है ना मिस्टर अनिल से नहीं मिलना चाहते। तो
जगदीश कहते हैं हाँ तो मिस्टर जगदीश और मिसेस वैदई से आके मिलो, हमसे तो मिल सकते हो ना। कहते हैं 1-1.5 घंटे बाद आते हो उमंग। तो गुड्डू कहता है जीजू, कहते हैं हाँ, कहते हैं जीजू आपका पेन कैसा है। कहते ठीक है बच्चा, इतना पेन नहीं है मुझे। तो जगदीश कहते भाई तुम्हारा साला बहुत अच्छा है, आते ही तुम्हारा हाल चाल पूछता है। कहते हैं हाँ ये मेरा फ्रेंड है। तो हाई फाई करते हैं उमंग गुड्डू के साथ। अब उनकी मॉम उठ के देखती है और कहती है क्या ज़रूरत है बॉक्सिंग क्लब जाने की, छोड़ दो ना बेटा, अब तो शादी हो गई। तो कहती है मॉम शादी हो गई तो क्या पैशन छोड़ दूँ। तो चुप हो जाती है उनकी मॉम। उनकी दी देखती है पूरा फेस। कहती है बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है तुम्हें। कहते हैं हाँ दी मैंने उसका ही मुंह फोड़ दिया है। कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है चलो, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। कहते नहीं नहीं। तो कहते हीर ने तुम्हें ऑफिस में क्या बना के खिलाया। तो कहते नहीं दी मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना, इनके आने से पहले ही खा लिया था क्योंकि मेरी मीटिंग्स थी, इनको मैंने मना कर दिया। तो पूछती हैं क्या खाया। तो कहते खिचड़ी मंगाई थी वही खाया ऑनलाइन मंगा कर। कहते अच्छा अच्छा ठीक है जाओ रेस्ट कर लो थोड़ा। तो आते ही ऊपर ही रहती हैं। जैसे डोर ओपन करते देखते ही अपना साड़ी ठीक कर रही होती है। उमंग डोर नॉक करते आते ही के पास और कहते ही ये कहती है अब भी कुछ मत कहिएगा प्लीज़, मैं बहुत बहुत टायर्ड हूँ। उमंग कहते ओके ठीक है, कुछ कह नहीं सकते कर तो सकते हैं ना। हीर को पकड़ते और किस कर रहे होते हैं। हीर कहते प्लीज़ प्लीज़ उमंग क्या कर रहे हैं आप। कहते प्यार। और कहते चुप रहो हीर, इस समय मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मैं अनकंट्रोल हूँ, मुझे बाहर जाना पड़े इससे अच्छा है कि तुम चुप रहो। हीर चुप हो जाती है। उमंग अपनी ओर टाइट होल्ड करके उनकी नेक पे किस कर रहे होते हैं, शोल्डर पे किस कर रहे होते हैं, हैंड चला रहे होते हैं उनके ब्लाउज पे। कहते हीर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अनकंट्रोल से हो रहा है। हीर कुछ नहीं बोलती और टाइटली हक करते तो हीर उन्हें हक करती और रब करती। कहती कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रही हूँ ओके। कूल और काम उनकी बॉडी पे रब करती है और बेड की तरफ ले जाती है, ले डाउन करती है उनको और उनके पास लेटती है और उनके हेयर में रब करती है और कहती है इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उमंग हीर को डाउन करते हैं और हीर के ऊपर आते हैं। कहते हैं तो बहुत कुछ, बस कंट्रोल कर रहे हैं। हीर के दोनों हाथ लेते हैं और फिंगर क्रॉस करके बेड पे ऊपर की साइड करते हैं और हीर को किस करते हैं। हीर कहते हैं प्लीज़ उमंग नाइट में, अगर अभी कुछ हुआ तो मैं नाइट में छूने नहीं दूंगी, आप तो याद रखिएगा। उमंग कहते हैं अभी मत कंट्रोल करो, नाइट नाइट में सोचेंगे, थक जाएंगे तो सो जाएंगे ना, और वैसे भी अब कौन सी नाइट होगी, 9 बज रहे हैं। हीर कहती है फिर भी, कहते कोई नाइट नहीं होगी। हीर की साड़ी ओपन करते हैं और किस करने लगता है, डाउन से साड़ी उठाते हैं और हीर से कहते ही कहती है कहते पैंट ओपन करो मेरी। हीर कहती है हैंड आपने
होल्ड कर रखा है तो छोड़ते हैं। फिर बेल्ट खोलती है उनकी और ओपन करती है पैंट को, शर्ट के बटन ओपन करती है। जो उमंग चाह रहे होते हैं वो कर रही होती है और हेयर को अपने ऊपर करते हैं और कहते हैं हेयर मूव। तो कहती है नहीं प्लीज़ प्लीज़ अभी नहीं। उमंग हेयर को नीचे लेते हैं और कहते हैं अब झेलो मुझे, और किस करने लगते हैं उनकी नेक पे। ब्रश को एक साइड से प्रेस करते हैं और माउथ में लेके हल्के हल्के से बाइट कर रहे होते हैं। सिर्फ लिप्स से, टीथ का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। और सक करते हैं, फिर टाइप करने लगते हैं, हेयर मान करने लगती है। उमंग सेकंड टाइम ही सेकंड साइड भी यही कर रहे होते हैं। तो हेयर और लाउडली मान कर रही होती है और अनकंट्रोल होती है। उमंग को ग्रैब करती है। उमंग धीरे धीरे उनकी नेवल की तरफ आते हैं तो हेयर उन्हें पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और किस करती है पूरा फोर्सफुल। उमंग उनकी हेल्प कर रहे होते, स्मूच करने लगते हैं उनकी लिप्स को स्लोली स्लोली और लिक करने लगते हैं। हल्का सा उनका फेस पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं। जैसे ही पेन महसूस करती है और माउथ ओपन करती है, टंग इन कर देते हैं उनके मुंह में और इशारा करते हैं आँखों से हेयर को। हेयर शक करती है। उमंग बहुत देर तक टंग इन रखते हैं उनके माउथ में, फिर निकालते हैं और नीचे आते हैं। हेयर जब शांत हो जाती है नेवल पे किस करते हैं, नेवल के पास ब्रेस्ट पे प्रेस करते हैं, उनके टर्न करते हैं, पूरे बैक पे किसेस कर रहे होते हैं, फिंगर चला रहे होते हैं। हेयर कहती क्यों तड़पा रहा श्रीवास्तव जी। कहते हैं तुमने तो कहा कि रात में। तो हेयर कहती और ये सब। कहते बस डेमो दे रहे हैं तुम्हें। हेयर टर्न करती और कहती मुझे डेमो नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो कहते ओके ओके रिजल्ट देते तुम्हें। आते हेयर के ऊपर और पुल करते हेयर कहते स्लोली। कहते अभी नहीं हेयर, हम बहुत भरे पड़े हैं, जब से आई हो होल्ड करके रखे हुए थे। ये कहती इतने शरीफ नहीं है आप, बाहर मुंह मार ही रहे थे। तो कहते तुम्हारे पास तो नहीं आ रहे थे ना, तुम्हारी फिल्म तो अपने अंदर ही दबा के रखी थी ना। और पुल करते हैं, हेयर लाउडली मौन कर रही होती है। उधर से गुजरते वैदई को साउंड सुनाई देता है तो वो हल्का सा नॉक करके कहती है स्लो, बाहर आवाज़ आ रही है। हेयर को कहते हैं थोड़ा स्लो है। तो हेयर कहते हैं प्लीज़ आप थोड़ा स्लो करिए, कंट्रोल नहीं हो रहा है। उमंग मूव करते हैं और हेयर को परेशान कर रहे होते हैं। हेयर कहती है स्लो श्रीवास्तव जी प्लीज़ स्लो। तो उमंग कहते हैं हाँ सब स्लो ही कर रहे हैं, कुछ भी फास्ट नहीं है। स्लो स्लो करते करते हार्डली ग्रैब करते हैं और बेड से उठते हैं और वॉल पे टिकाते हैं उनको। एक पैर उनका अपने हाथ में पकड़ते हैं और पुल करना चालू करते हैं। हे कहती क्या कर रहे हैं। कहते बस देखती जाओ। पुल करते रहते हैं, हेयर अपनी बॉडी उनके ऊपर ही छोड़ देती है एकदम फ्री। उठाते हैं और बेड पे लाते हैं और फिर पुल करते हैं।
हेयर कहती है प्लीज़ अब छोड़िए, मैं आई एम डन, आई एम डन। तो कहते हैं हाँ बस बस छोड़ रहे हैं। पकड़ते पुल करते रहते, बहुत हार्डली हेयर छूटने की कोशिश कर रही होती है और उमंग उतनी हार्डली ग्रैब किए रहते हैं कि छूट ना जाए। बहुत सफ़र करती है तो उमंग और टाइटली होल्ड करती है, पुश करते और हार्डली उमंग जैसे हार्डली मूव करने लगता है, हेयर की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उमंग कहते बस थोड़ी देर और कंट्रोल कर लो, ये बस हो गया है। कहते प्लीज़ नहीं हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उमंग कहते बस बस बेबी हो गया मेरी जान, बस थोड़ी देर और। फिर रोती हुई आवाज़ में बोलती बस थोड़ी देर, इतनी देर से कह रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना श्रीवास्तव जी, प्लीज़ छोड़िए, नीचे भी जाना होगा अभी। कहते हैं हाँ चली जाना, नीचे हम छोड़ के आएंगे। और पुल करते रहते हैं। जब उनका फाइनल होता है, डन होता है, तो आके उनके ऊपर लेटते हैं। हेयर कहती है आप मुझे डेड करे बिना नहीं छोड़ सकते हैं। उमंग कहते हैं डेड हो जाती तो बोलती क्या। और किस करते हैं नेक पे उनके। हेयर अपना कंट्रोल खो रही होती तो हेयर कहती बस हो गया, प्लीज़ रहने दीजिए। कहते हैं हाँ हो गया, छोड़ रहे हैं। किस करते रहते हैं और प्रेस करने लगते हैं उनकी ब्रेस्ट को बहुत हार्डली। जब प्रेस करते तो हेयर और लाउडली मौन करने लगती है, माउथ में लेते हैं, सख्त करते हैं। कहती है हेयर छोड़ दीजिए, डेड हो जाऊंगी, छोड़ दीजिए प्लीज़ प्लीज़ उमंग, प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो उमंग कहते हैं हाँ बस छोड़ रहे हैं मेरी जान। थोड़ी देर बाद डोर पे नॉक होता है। वैदई कहती है नीचे आओ उमंग। कहते हैं हाँ दी आ रहे हैं। जाती वैदई छोड़ के तो हे कहती प्लीज़ छोड़िए ना, हो गया। उनके हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है हो गया। उमंग कहते हैं जब से आई थी बस एक बार टच किया था, तुम्हें 1 महीने वेट किया है। कहती है आप नहीं बात कर रहे थे, आपकी प्रॉब्लम थी। तो उमंग कहते हैं ठीक है, धीरे धीरे पूरे करेंगे। हेयर कहती है अब छोड़िए। कहते हैं बस एक छोटा सा राउंड हो जाए। तो कहती है नहीं अब नहीं। कहते अच्छा किस कर ले। हेयर अभी कुछ बोलने वाली होती, इतने लिप पे लिप रखता और किस करने लगते बहुत पैशनेटली और दोनों हाथ ब्रश पे चला रहे होते हैं। हेयर कहती है हेयर अपने हाथों पे उनके हाथ पे हाथ रखती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो उमंग थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करते और कहते हैं क्या हुआ। कहती है आपको दया नहीं आती मेरे ऊपर, इतनी हार्डली प्रेस कर रहा है, पेन कर रहा है। तो उमंग हंसते और छोड़ देते हैं। कहते जाओ दी बुला रही है। कहती मैं नहीं जा रही हूँ। तो उमंग कहते शावर लोगी फिर मेरे साथ। कहती है नहीं आप मेरे बाद जाइएगा। जाती हैं शावर लेती हैं, साड़ी पहन रही होती है। तो उमंग कहते सूट पहन लो। ये कहती क्यों। कहती हूँ साड़ी में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुम्हें देखती है प्लीज़ सूट पहन लो। ये सूट पहनती है। उमंग जाते हैं शावर लेते हैं, दोनों नीचे जाते तो
जगदीश स्माइल पास कर रहे होते हैं। ओके फ्रेंड, राम राम। जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है उनमें से किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस। कल बताते क्या हुआ।